बहुत ज्यादा थैंक यू मोदी जी। मेरे लिए तो अभिमान है मोदी, स्वाभिमान है मोदी, दाता है मोदी, विधाता है मोदी। मेरे लिए तो सब कुछ है मोदी। मैं भी यूरोप टूर पे था, तो टैक्सी वाला शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो फ्रांस की बात बता रहा हूँ आपको। फ्रांस में भी वो ये कह रहा था, फ्रॉम विच कंट्री यू आर? इंडिया। ओ इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी। So everybody knows him. स्वर्ग है। हाँ, ये गाना सुना आपका? सुनाइए। साइकिल नहीं चलेगी, पंजा नहीं चलेगा, 2024 में खिलकर कमल। बहुत अच्छा माहौल है। राम में माहौल है। राम में माहौल है। हाँ, मोदी में। केजरीवाल भी तो हैं। अरे केजरीवाल तो जूते खाने के काम कर रहे हैं वहाँ पे। कौन पूछता है उसको वहाँ? बस अपने आप में ही है वो, बाकी जनता में नहीं है वो। जनता में जीरो है। अरे उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूरा क्लीन स्वीप कर देते हैं। कर दिया, जब कर दिया लोगों ने। 70 में 67 जीतते हैं। 70 में 70 जीतते हैं। जीत लिया, जब जीत लिया उसने गवर्नमेंट ले ली, फ्री के चक्कर में गवर्नमेंट लेकर के और वो सत्ता आगे झूठ बोल करके अब सच्चाई का धीरे धीरे पता लग रहा है ना। सच्चाई सामने आ गई है, उसकी कलाई खुल चुकी है। ठीक है ना, अब जेल में क्यों पड़ा है फिर वो? तो जिस तरीके से लगातार हम अयोध्या में बरकरार हैं और अयोध्या में जब से राम मंदिर का अनावरण हुआ है, लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है और इसी तरीके से आज भी यहाँ पे भक्तों का जन सैलाब उमड़ आया है। और आज की तारीख इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो अयोध्या में आयोजित किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हरिद्वार से आए हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे क्या है देश का माहौल और कैसे वो देखते हैं इस पूरे चुनावी माहौल को। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम संतोष पुजारी है, हम हरिद्वार से हैं और निवास हमारा रुड़की में है, हरिद्वार के पास है जी। क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार? माहौल एक तरफा है जी। माहौल हिंदू राष्ट्र की तरफ है और मोदी जी की तरफ है। एक तरफा ही भाजपा रहेगी और 400 पार रहेगी। उत्तराखंड में भी 5 सीटें, पांचों की पांचों ही भाजपा पे जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं कि एक तरफा भाजपा रहेगी, 400 पार भाजपा रहेगी, संविधान बदल देगी, युवाओं के हाथ में कुछ नहीं होगा। ये किसने कहा? विपक्ष ने। विपक्ष दहशत फैला रहा है, युवाओं को बहला रहा है। आपको लगता है क्या भाजपा ने 10 साल में कोई ऐसा कार्य करा जिससे युवाओं को चोट लगी हो या युवा बेरोजगार रहा हो? कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी के लिए वो रो रहा है जिसे कुछ करना ही नहीं है। रोजगार बहुत है, कौन भूखा मर रहा है आप बताओ? मोदी जी घर घर राशन भेज रहे हैं। मोदी जी ने कोविड के टाइम कितनी सहायता करी लोगों की, यहाँ तक कि गरीब बच्चों के लिए निवास। कहते हैं गलत वैक्सीन लगवा दिया। ये सब विपक्ष का काम है। विपक्ष का 70 साल से झूठ बोलने का ही इतिहास रहा है। अगर सत्य के रास्ते पे कोई रहा है तो नरेंद्र मोदी जी आए हैं। विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ही झूठ बोलते हैं। क्या नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम मोदी जी के फेवर में। मोदी जी, आप इन भीड़ को देख के बता सकते हैं कि कोई गलत नहीं। अच्छा, हाँ, ये भीड़ बता रही है कि विपक्ष जो कहता है वो सत्य है। आपके सामने है, आप यहाँ देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो प्रगति आप देख रहे हैं तो ये प्रगति पहले कभी अयोध्या में हुई है? 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण कौन कराने वाला है? मोदी जी की आस्था के अनुसार ही ये बन पाया है। कोर्ट के आदेश से बना है, मोदी जी नहीं कर रहे। कोर्ट का आदेश तो बहुत चीजों में होता है, वो सब हो जाती है क्या? ये एक पहला है कि जो 500 साल के इतिहास में हिंदुत्व के लिए श्री राम लला की मूर्ति स्थापना हुई है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। किसने की है? मोदी जी ने। अखिलेश यादव कहते हैं अगर हमारी सरकार होती तो हम इससे भव्य मंदिर बनवाते। अखिलेश यादव तो 5 साल रह लिया। गुंडा राज के अलावा क्या था उस समय यूपी में? बताइए आप तो जानते हैं पुलिस का क्या हालत थी और आज यूपी में पुलिस की क्या हालत है। आप खुद जानकार हैं इस बात के कि पुलिस अब कितनी सख्त है। हम लोग हरिद्वार से आए हैं। आज हम रुड़की जब आपके रेलवे स्टेशन अयोध्या में उतरे, एक ऐसा ही साहब थे 3 स्टार। आज हमें देख के गदगद हो गए हम, यूपी की पुलिस को देख के। उन्होंने हमारा सामान उतरवाया हमारे साथ और हमारी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आए हैं। आप देखिए उन सबको ट्रेन से उतारा। ये पुलिस का कितना परिवर्तन भाजपा सरकार में कि पुलिस के अंदर दर्द भी आज हम लोगों के लिए जाग चुका है। हम तो वही पुलिस है जो अखिलेश यादव के जमाने में गुंडागर्दी के अलावा, और आज वही पुलिस है जो हर इंसान का, गरीब का, जितने भी परेशान लोग हैं हमारे साथ उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई है। और चलती हुई ट्रेन में एक महिला जो चढ़ने की कोशिश कर रही थी वो नहीं चढ़ पा रही थी, उन्होंने उसे उठा करके उसको डब्बे में चढ़ाया है। ये बदलाव है जी। बीना अग्रवाल।
बीना अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है सच में बदलाव हुआ है? जी जी, बहुत अच्छा हुआ है। हर तरह से नारी भी सुरक्षित है और देश के लिए बहुत कुछ करा है मोदी जी ने, और फिर से मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आएंगे। हाँ, आप कह रही हैं नारी सुरक्षित है और विपक्ष कहता है कि मोदी जी नारियों की सुरक्षा पर कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, मोदी जी के टाइम में बहुत, योगी मोदी जी के टाइम में बहुत सुरक्षित है नारी। नारी सुरक्षित जी जी, प्रोत्साहन, मैं आपके कैमरे में प्रोत्साहित भी दिखाना करा है चाहता हूं। नारी को। नारी को प्रोत्साहित किया। ये SI साहब हैं वो। हाँ, अच्छा अच्छा। आप देखिए। जी, जिस तरीके से मणिपुर की घटना पे प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहते हैं, क्या लगता है कि ये सही है? नहीं नहीं, चुप नहीं रहते हैं वो। हर जगह जहाँ सही होता है वो बोलते हैं। वो विपक्ष तो वही दिखाएगा ना, जो उनकी कमी होगी वही दिखाएगा विपक्ष तो। वो सही तो बात दिखाने का नहीं, वो तो अपने पक्ष वाली बात दिखाएगा विपक्ष तो। उनको तो उसको नीचे दिखाना है बस, तो इसलिए क्या लगता है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इस देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? सब कुछ होएगा उनके आने के बाद, सब कुछ होएगा, सब कुछ होएगा। उनको और टाइम मिलना चाहिए था। अच्छा, उनको वोट मिलना चाहिए। क्या नाम है? दीपक। कहाँ से आए? मुंबई से। जी हाँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पहली बार हम राम जन्मभूमि आए हैं, लेकिन यहाँ के उत्तर प्रदेश की प्रगति देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। अगर मोदी जी फिर से आए तो हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आवे और अब भारी बहुमत से आवे, ताकि यूपी का क्या सारे देश का वो विकास जितना करना चाहे कर सकते हैं और गुंडागर्दी को खत्म करके सामान्य आदमी का भी वो ध्यान रख सकते हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं मोदी जी धोखा देते हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को अगर सत्ता नहीं मिली तो वो ऐसा कहेंगे, जबकि 2.5 साल वो उनके साथ ही 5 साल इतने 25 साल तक रहे थे। बाल ठाकरे ने कभी ये बात नहीं कही। उद्धव ठाकरे का अभी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, उनको सत्ता चाहिए तो ऐसी बात कहने ही वाले हैं। तो वो तो गलत है ना। जब एकनाथ शिंदे ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम उनको क्यों धोखा नहीं कहते हो? मोदी को आपने धोखा दिया है, मोदी ने आपको धोखा नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, कैसे उन्होंने कैसे धोखा? जैसे 5 साल की जब आप लोगों ने मोदी के नाम पे वोट जीता था, शिवसेना ने मोदी के नाम पे वोट जीता था, तभी वो शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पे आपने अपना स्टैंड अलग कर लिया कि अभी मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए, तो वो बात गलत है ना। कहते हैं कि मोदी जी के आने से बड़ी असुरक्षा बढ़ी है, विपक्ष ये कहता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विपक्ष के पास तो और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं है। वो तो ऐसे ही सब छोटे छोटे छुटपुट मुद्दे उठाएंगे। उनके पास है क्या? आज 543 सीट में बीजेपी गवर्नमेंट खड़ी है इलेक्शन के लिए, जबकि पूरा विपक्ष मिलकर 300 सीट पे भी नहीं खड़ा है। तो आप किस हिसाब से उनको कह रहे हैं कि भाई हम उनको हराएंगे और हम सत्ता लाएंगे? सपा रहे, बीएसपी रहे, कोई भी रहे, 300 सीट पे भी खड़ी नहीं रही है। पहले आप अपने 543 कैंडिडेट तो खड़ा कीजिए, बाद में बताए कि हाँ भाई हम विपक्ष में खड़े हैं और हम सत्ता बताएंगे। ये सब गलत बात है, बेबुनियाद बातें हैं। ठीक है, विपक्ष जो कह रहा है वो उनका काम है, लेकिन पहले आप इतना 543 कैंडिडेट खड़ा करके फिर बीजेपी का मुकाबला कीजिए ना। आप आधे वोट भी खड़ा नहीं कर पा रहे, आधे कैंडिडेट खड़े नहीं कर पा रहे, आप बोला हम बीजेपी को हराएंगे, कैसे पॉसिबल है? क्या नाम है? मेरा नाम राकेश, मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से। हाँ जी। और मैं ये देख रहा हूँ, अभी मेरे एक दोस्त यहाँ गुजरात से आए थे, कुछ बॉम्बे से आए हुए कुछ है। ये बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन का सेंटर हो चुका है। ये मोदी जी ने क्रिएट किया है। एक्चुअली मैं ये नहीं कहता कोई बाइस्ड होना चाहिए, या राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स लग रहा है, एक तरह से मोदी जी अपनी कर रहे हैं। बट आज की डेट में जो मैं फीलिंग है, मैंने भी 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ और जो मैंने नोट किया है, इमोशनली जुड़े हुए मोदी जी से। क्यों भाई साहब? मतलब आज जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो मैं खुद की फीलिंग भी बता रहा हूँ, आज मुझे 2 दर्शन होने वाले हैं, एक रामलला के, एक मोदी जी के। और हम मोदी जी को रामलला का अवतार ही मानते हैं, रामलला का अवतार मानते हैं। और बिल्कुल अटैचमेंट है। मेरी मदर 95 इयर्स की आई हुई है, वो भी साथ में, और वो भी इसी वजह से कि आज मैं भी वहाँ पे रोड शो में होंगी। मैंने कहा माता जी आप खड़े नहीं हो सकते, इमोशनल होना अलग बात है। क्या नहीं मैं उनको देखना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो दीज आर द सेंटीमेंट सर, जिसके साथ अटैच हुए। फिर हम बात करते हैं राहुल, कोई लेवल ही नहीं है सर। आप कह रहे हैं कि आप इमोशनली अटैच्ड हुए हैं और मोदी जी देश को जोड़ रहे हैं। विपक्ष कहता है मोदी जी नफरत फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा है सर, जनता ने हमेशा 2014 से जवाब दिया है उसको, 19 में भी जवाब दिया और इस बार भी तगड़ा जवाब देंगे। और जो वो कह रहे हैं ना 400 के बाहर, ये कैलकुलेशन है और ये सेंटीमेंट है जो बोल रहा है। जितने भी काम हुए हैं डेवलपमेंट तो देश के अंदर सारी जगह हुई है। आप G20 समिट को देख लो, कोई देश ऐसा होल्ड नहीं कर सकता। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो ख्याति बढ़ी है और जिस हिसाब से हम मजबूत हुए हैं। मैं भी यूरोप टूर पे था, तो टैक्सी वाला शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो फ्रांस की बात बता रहा हूँ आपको। फ्रांस में भी वो ये कह रहा था, फ्रॉम विच कंट्री यू आर? इंडिया। ओ इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी। सो एवरीबडी नोज हिम, सब जानते हैं उसको, पहचानते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक फख्र की बात है ना।
आप कह रहे हैं मोदी जी ने विदेशों में भारत का डंका बजा दिया और विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने देश पे और कर्ज बढ़ा दिया। मैं वही बता रहा हूँ, कंपैरिजन हम किस में करें? फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन होता है ना, फर्स्ट और लास्ट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो तो बिल्कुल लास्ट वाले कगार पे आ चुके हैं निपटने के। जैसे हम कह रहे हैं ना कि 40 के आसपास उनके सीटें आएंगे, शायद ये भी मुश्किल लगती है। मुश्किल लगती है, कहते हैं कि एक और मैं बात बताना चाहूंगा। परसों के एक प्रोग्राम आ रहा था स्टार न्यूज का, तो स्टार न्यूज में ये बताया जा रहा था कि उनके एक दोस्त है, तो उन्होंने बताया कि मोदी की वर्किंग स्टाइल क्या है। वो कहता है जी आज से वो 10 कदम आगे सोच के चलते हैं। तो 10 कदम सोचने का मतलब, आज अगर कोई उन्होंने बात कही है, ऐसा नहीं है कह दी, इसके लिए वो 10 कदम आगे सोचे चलेंगे भी इसका क्या रिपरकशन होगा, क्या इसको हम प्रैक्टिकली इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये उनकी क्वालिटीज है, दिन रात मेहनत करते हैं। तो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी इस देश में 83% युवा बेरोजगार होते हैं। ऐसा नहीं है, देखो जो करना नहीं चाहता, इसमें एक ओशो ने भी बहुत अच्छा बात कही थी कि कहते हैं मेरी ये गाड़ी है, मैं 2.5 करोड़ की गाड़ी में दान कर दूं, क्योंकि बहुत लोग परेशान है। कुछ नहीं, लोग काम करना नहीं चाहते, और जो काम कर रहे हैं वो देख लो। आज यहाँ कई सिनेरियो में देख रहा था, कई लोगों से जैसे बात हुई है, रोजगार ही रोजगार है। अभी तो कमी हो रही है, यहाँ पे लोगों की कमी हो रही है, और लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और यहाँ रोजगार ले रहे हैं। सारा पूरा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, तो इसी वजह से तो है। और क्या लगता है लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं 40 सीट भी नहीं आएगी, आपको नहीं लगता तानाशाही शुरू हो जाएगी? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अगर कोई कंस्ट्रक्टिव माइंड से काम करता है तो उसके लिए फिर वो तानाशाही नहीं कर रहा, वो जो दूसरों का सोच रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को उसने राशन दिया है तो नेचुरली वो गरीब का भी सोच रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में खासकर ये कहा जाता है कि साहब 80 करोड़ लोगों को राशन दे करके, 5 किलो राशन दे करके हमारे 2.5 बीघे की खेती चरवा दी जाती है आवारा पशुओं से। देखिए मेरा भी काम है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो हमारा भी जो लोगों से जुड़ा हुआ है, और लोगों को वाकई ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहने की बात है, ये पब्लिक प्रोपेगेंडा है। ये जनधन के खाते में, मैं भी बैंकर रहा हूँ उससे पहले, तो बैंकर 45 करोड़ खाते खुलना कोई आसान काम है क्या? कमाल कर दिया ये तो बॉस। कैसे जोड़ा है? हर एक जो पैसा जिसको दिया है उसके खाते में उतना ही पहुंचता है। पहले इनकी राजीव गांधी की सरकार ही कहती थी ना कि 100 में से 5 रुपए पहुंचते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, और इससे हम क्या ज्यादा बात कर सकते हैं? क्या लगता है 400 पार आएगा? बिल्कुल आएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, आना भी चाहिए, आना चाहिए। थोड़ा इमोशनल 272 पे पूर्ण बहुमत आ जाती है, आप 400 पार क्यों लाना चाहते हैं? देखो ऐसा है, जब भी कोई काम होना तो ऑथेंटिक होना चाहिए। हाँ, जब आप मेहनत से काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। हमारा ये इमोशनल मूवमेंट 100 में 100 चाहिए, 100 में से 90 नहीं चलेगा। नहीं चाहिए, उसकी वजह है जब आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो, आप भी चाहते हो ना अपना बच्चा 100 में से 100 नंबर लावे, तभी आप उसे क्यों नहीं कहते 100 में से 60 नंबर लेके बेटा चलेगा? तभी कहते हो ना आप 100 में से 100 लेके आओ। फुल मेजोरिटी रहेगी, कहीं कुछ तकलीफ होगी तो वो पूरा मजबूती से काम कर पाएंगे। जबकि थोड़ी बहुत भी ढिलाई रहेगी तो ये लोग विपक्ष अपने नाम पे नचाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट पे नचा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? 400 पार आना ही चाहिए। 543 सीट में से अगर 400 पार नहीं आएगा तो मतलब क्या है? और आप इतना विपक्ष का बोल रहे तो विपक्ष मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 543 सीट खड़ी तो करो पहले, बाद में आप बात करो। 543 सीट आपके पास, 543 कैंडिडेट ही नहीं है पूरे विपक्ष के पास। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके लिए, आप लोगों ने बिल्कुल कवरेज बहुत अच्छे तरीके से किया, हर चीज को गुलवाया हमारे से। गुलवाने का मतलब ये है, नहीं राइट पिक्चर शुड कम ना, ये बात तो ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा जोर लगाते हैं भी कहाँ कमियां निकलती है, बल्कि आपके पास भी जो फीडबैक आता होगा वो और पॉजिटिवली बढ़ता जा रहा होगा। आप बताइए, आपने बहुत अच्छे से हर सवाल को बहुत अच्छे से पूछा और बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है, और हमारे को भड़काने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। हमारा काम है कि आपके अंदर से जो भी सेंटिमेंट्स है, जो भी इमोशंस है, वो निकाला जाए। जो भी बातें हैं, जो भी आपकी दर्द तकलीफ हैं, चाहे हम हर वर्ग में जाते हैं, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग में जाते हैं। हम सबसे बातें करते हैं और सबकी बातें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं जो एक बैरियर मीडिया का टूटता नजर आता है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने जो कहा ना हमारे सेंटिमेंट्स को आप देखते हैं और पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे सेंटिमेंट ये भी जुड़ा हुआ है कि आज अगर हम रामलला के दर्शन करने आए हैं ना, तो उससे कम नहीं है कि हम मोदी जी के दर्शन करने आए हैं। दिस इज द अटैचमेंट, और ये इमोशनल अटैचमेंट है, और लोगों के अंदर में बसे हुए हैं वो। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, कोई हमें उनके लेक्चर भी सुनने की जरूरत नहीं है। जो काम उन्होंने किया है। योगी जी को देख के आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ, मैं बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने जो ये लॉ एंड ऑर्डर किया ना, अभी ये गुजराती भाई कहते हैं, पहले जब मैं आया था 7-8 साल पहले, डरते थे यहाँ पे आने से, भाई
यूपी में गुंडा राज और ये तो था ही है, प्रैक्टिकली था ही है। और आज ये देख लो, रात को 12 बजे 1 बजे तक जलवा होगा यहाँ पे, लोग घूमेंगे फिरेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले चाय वाला और फिर गाय वाले। हाँ, कहते हैं चाय चाय करते थे, अब गाय गाय करते हैं, आने वाले समय में हाय हाय करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे ना। वो जिनको चिंता है ना, वो हाय हाय करेंगे। जिनको खाना नहीं मिलता है, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से मैं आया। मोदी जी हमारे ही है। मोटा भाई के घर से आए। मोटा भाई, हाँ, मोटा भाई अमित भाई, मोटा भाई छोटा भाई, दोनों भाई के वहाँ अहमदाबाद से। हाँ, कि आज मुझे इतनी खुशी होती है, मैं जहाँ भी मोदी जी का बोर्ड देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं मेरे घर में हूँ। पहले यहाँ लोग आने से कहते थे कि भाई कतरा आते थे, भाई क्या जाना है, क्या मिलेगा वहाँ, दिक्कतें यूपी में काबा, हाँ, झगड़ा बा। तो आज ये तो नहीं है ना। आज देखो पब्लिक, देखो आप, एकदम यानी मजा आती है, खूब अच्छा लगता है। अगर हम घूम रहे बेफिक्र होके। रात को कल मैं कितनी 1:30 बजे होटल पे गया, मेरी 1:30 बजे तक ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि भाई यहाँ के 7 बजे बाद कोई आदमी घूम ही नहीं सकता है। अच्छा, गुजरात और यूपी में कुछ परिवर्तन नजर आता है? अभी मुझे तो अभी तो गुजरात और यूपी सेम लग रहे हैं। सेम लग रहा है, बिल्कुल जी, कोई गलत नहीं है। आज हम गुजरात में मैं गुजरात में ही बड़ा पला हूँ कि हमें जो पहले जो गुजरात, आज भी हमारा तो वैसा ही है, ऐसा आज मुझे यहाँ लग रहा है। अकब रात को घूमना, सब आदमियों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, बैठना, कोई ना। आज मैं यहाँ छोटे से छोटा एक जो ई रिक्शा वाला है, उससे मैं कल से उनसे पूछ रहा हूँ, अब भैया आपको कैसा लग रहा है। मेरा सबसे बड़ा यही है कि कोई भी आदमी अपना प्रदेश छोड़ के प्रदेश में कमाने नहीं जाना चाहिए। जैसे कि भाई यूपी से राजस्थान या यूपी से गुजरात भी ज्यादा 80% यूपी के भैया सब गुजराती में है। गुजरात में तो आज कोई अपना घर छोड़कर जाएगा, कैसा लगेगा आदमी। तो मेरी सबसे ये, भाई मैं तो यहाँ जिससे भी पूछता हूँ एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि अब तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना। तो कहने भैया आपके यहाँ, हम हमारे घर पे रहेंगे। और जो मेरे साथ जिनको मैं गुजरात में जानता हूँ, यूपी के जो लोग रहते हैं, वो खुद कहते हैं कि अब हम हमारे प्रदेश में जाएंगे, हमारे राज्य में जाएंगे। तो अब इससे अच्छा और क्या चाहिए। आज उनको तो चाहिए कि भाई विपक्ष है, हाँ विपक्ष ही है। आज आप बोल रहे हो विपक्ष है, अब वो विपक्ष ही है। आज गुजरात में कौन सा विपक्ष है? 2002 से पहले से केशुभाई पटेल थे, उसके बाद नरेंद्र भाई है, चल ही रहा है ना। वहाँ कौन सा आतंकवाद मचा दिया है? एक ही शासन आ रहा है उन्होंने। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप कायदे में रहो तो हर जगह आपको फायदा ही फायदा है। हम वहाँ कायदे में रहते हैं तो कोई क्या हमें कोई आके मारता है घर में? कुछ नहीं। क्या लगता है यूपी में लोग पहले कायदे में नहीं रहते थे? ना, बिल्कुल रहते थे, सब कायदे में रहते हैं, आज भी कायदे में रहते हैं। लेकिन जैसी राजा ऐसी प्रजा, जो राजा चलेगी वो हिसाब से प्रजा चलेगी। आज राजा टाइट है तो प्रजा अपने आप सही है। अब कहते हैं कि शासन अपना, आप आसन अपना मजबूत रखोगे तो शासन अपने आप अपना मजबूत चलेगा। क्या नाम? प्रीत नहीं जी, भय भी प्रीत नहीं। भय रखोगे तो सब अपने आप प्रीत करने लगेंगे ना। पर यहाँ तो क्या बोलोगे भाई सब। अब मैं मंदिर गया था तो वहां हम देख रहे थे कि भाई जो बीच में जो इंगल लगी हुई है लोहे की, क्या इससे पहले के ये के विवादित क्षेत्र था। आज हम वो इंगलों को पकड़ के दर्शन करके आए। क्या विवाद है? कहीं भी घूमो, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से। और 100 फीट दूर से रामलला जी के हमने दर्शन किए। नहीं तो पहले तो पास में जाओ तो भी दर्शन नहीं होते थे, तो भी भगवान ऐसे देखने पड़ते थे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरे बड़े बुजुर्ग तो ऐसे, मेरे पिताजी तो खुद ऐसे चले गए थे कब राम मंदिर के दर्शन कर। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा बच्चा सौभाग्यशाली है, मेरा परिवार सौभाग्यशाली है कि मैं मोदी जी की और योगी जी की वजह से आज मैं अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाया, जो हमारे राम जी की जन्मभूमि है। इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। कहते हैं साहब मोदी जी और योगी जी नहीं, भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसा विपक्ष कहता है। पर ऐसा बंदा तो खड़ा होना चाहिए जो वहां तक जी, सर्वोच्च न्यायालय पहले भी था और जो है आज मोदी की 500 साल पहले से कहाँ न्यायालय चली कर रहा है भाई? 500 साल पहले से कहाँ न्यायालय चली कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं मोदी जी के, मतलब मोदी जी के सम्मान में, मेरे लिए तो
अभिमान है मोदी, स्वाभिमान है मोदी, दाता है मोदी, विधाता है मोदी। मेरे लिए तो सब कुछ है मोदी। औरतों के लिए खास करके बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि औरतें ऐसे घूम रही हैं, औरतें ऐसे मतलब घर में भी, ससुराल में भी और मायके में भी। तो मोदी जी के लिए औरतों को तो बहुत ज्यादा थैंक यू मोदी जी। और जो ये यहीं पे मतलब कुछ साल पहले हम मतलब 95-96 में मतलब और पहले यहीं पे कितना मतलब पुजारी लोग कितने कत्लेआम हो गए। आज पुजारी लोग का पूजा कर रहे थे लोग, कहे मोदी को जी के और कोई है। आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, हम तो यहीं के रहने वाले नहीं है। हम तो ये जहाँ से लड़ रहे हैं लल्लू दादा, वहाँ से दरियाबाद से। अच्छा, आपको मोदी जी द्वारा चलाई गई किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? बहुत सारी योजनाओं के, जैसे गल्ला है, जैसे ये क्या बोलते हैं, हाँ मतलब सारे मतलब गल्ला है, आवास है, औरतों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सब लोग के औरतें जैसे महिला वो क्या हेल्पलाइन नंबर है, कोई कहीं क्राइम हो महिला हेल्पलाइन नंबर मिला दो, तुरंत क्राइम खत्म। अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं था कभी। औरतें तो हमेशा कत्लेआम, हमारे गांव में 3 औरतें कत्ल हो गया और कोई आज तक एक्शन नहीं लिए और उनके सरकार में। इसके अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश सरकार की यादव में। हाँ, अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं, औरतें एकदम स्वतंत्र हैं। औरतें से ज्यादा कोई स्वतंत्र नहीं है। हाँ, माना कि उनकी औरत नहीं है, औरत मतलब उनके घर पे नहीं है, पर औरतों की वजह से, औरतें उनकी वजह से बहुत स्वतंत्र है। बहुत स्वतंत्र, बहुत अच्छा है हमारे लिए, हम औरतों की जात के लिए बहुत अच्छा। जी, क्या नाम है? मतू जी। क्या लगता है, सही कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। मोदी जी है तभी तो हम लोग अयोध्या घूमने आए हैं। आज से पहले तो हम लोग अयोध्या नहीं आए थे, राम मंदिर की वजह से आए। राम मंदिर बना है तो हम लोग आए। हम लोग जयपुर से आए। जयपुर से आए हैं। यूपी में आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। यूपी पहले भी आते थे, लेकिन ऐसा माहौल कहीं नहीं था, डर का माहौल रहता था। लेकिन अब डर का माहौल नहीं है। अब रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले घर वाले जाने नहीं देते थे, क्योंकि हम प्रॉपर आगरा से हैं, फिर जयपुर साइड हुए, तो इसीलिए पहले हम लोग यहाँ रहते थे। पहले का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। आज का माहौल अलग है। हाँ, योगी जी के बाद का बहुत फर्क है। अच्छा, योगी जी के आने से फर्क पड़ा है। हाँ, योगी जी के आने के बाद ही बहुत फर्क है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम इससे भी भव्य राम मंदिर बनाते और इससे भी जल्दी बनाते। तो सर इतने सालों तक तो उन्हीं की सरकार थी ना, सपा की, फिर क्यों नहीं थी हुई थी? तब क्यों नहीं ये मुद्दा सॉल्व हुआ था? तब होना चाहिए था ना। विपक्ष आरोप लगाता है कि महिलाओं के मुद्दों पे मोदी जी चुप रहते हैं, महिलाएं बड़ी असुरक्षित हैं। जैसा कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई, महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पे दौड़ाया गया, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। सर इसके बारे में तो हमें इतनी जानकारी नहीं है, तो हम लोग ऐसा बोल भी नहीं सकते कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम चंद्रमोहन गुप्ता है। कहाँ से आए दादा? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हैं। क्या माहौल है गुड़गांव में? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। राम में माहौल है। राम में माहौल है। हाँ, मोदी में। हाँ, केजरीवाल भी तो हैं। अरे केजरीवाल तो जूते खाने के काम कर रहे हैं वहाँ पे। कौन पूछता है उसको वहाँ? बस अपने आप में ही है वो, बाकी जनता में नहीं है वो। जनता में जीरो है। अरे उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूरा क्लीन स्वीप कर देते हैं। कर दिया, जब कर दिया लोगों ने। 70 में 67 जीतते हैं। 70 में 70 जीतते हैं। जीत लिया, जब जीत लिया उसने गवर्नमेंट ले ली। फ्री के चक्कर में गवर्नमेंट लेकर के और वो सत्ता आगे झूठ बोल करके। अब सच्चाई का धीरे धीरे पता लग रहा है ना, सच्चाई सामने आ गई है। उसकी कलाई खुल चुकी है, ठीक है ना। अब जेल में क्यों पड़ा है फिर वो? जेल में पड़ा है ना, तिहाड़ जेल में है ना वो, तो क्यों है वहाँ? कहते हैं कि मोदी जी के व्यवहार और दुर्भावनाओं का शिकार हो गई है दिल्ली सरकार। वो कोर्ट में केस है ना, तो कोर्ट भी मोदी जी के कहने से चलती है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो क्या मोदी जी के कहने से चलती है? उनकी अपनी स्वायत्तता है कोर्ट्स की, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बेल मिल गई उसको? अभी सुना है कि बेल मिल जाएगी उसको, ठीक है ना, कि इलेक्शन की वजह से इंटरिम बेल।
परमानेंट नहीं, इंटर्म को भी कहते हैं कि मीडिया उनके कहने पर चलती है। वो नहीं है। हेलो, वो तो कहते हैं, बोलिए। वो तो कहते हैं कि मीडिया भी उनके कहने पर चलती है। क्या आप बिके हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब आप नहीं बिके हैं तो फिर कैसे बता रहे हैं? बोलेंगे जी। देखिए, अभी 2 प्रांत में सरकार कांग्रेस की थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। बांग्लादेश दोनों जगह कांग्रेस सरकार क्यों चली गई? अगर उनको सब कुछ देना था, सब कुछ दिया, उन्होंने नौकरी दिया, सब कुछ दिया और लोगों को खुश किया, तो फिर सरकार कैसे चली गई? कहते हैं खेला कर देते हैं मोदी जी ईवीएम में। अच्छा, तो वहाँ तेलंगाना में क्यों सरकार बन गई? खेला जाता है, जब हारते हैं तो खेला खेल लो। वही बात है। ईवीएम कब से है? 2004 से ईवीएम है। 2004 में कांग्रेस जीती थी ना, तो तब खेला नहीं हुआ। 2009 में जीती कांग्रेस, तब खेला नहीं हुआ। अभी कर्नाटक में जीती है तो खेला नहीं हुआ, हिमाचल में जीते हैं तो खेला नहीं हुआ। नहीं चल रही है। जब वो हारते हैं तभी खेला होता है। बताइए। विपक्ष तो लगातार कहता है कि बैलेट पेपर से वोट कराओ, मोदी जी 400 सीटें हार जाएंगे। विपक्ष का काम यही है। विपक्ष का काम यही है। विपक्ष देखे चाहे कोई भी विपक्ष हो, कुत्ता भोगते रहे, हाथी चलते रहे, कुत्ता भोगते रहे, उनका तो काम है वैसे बोल। टोटी चोर तो पूरा देश बोलता है उनको जी, अखिलेश यादव जी को। हाँ, टोटी चोर सभी बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं, और पूरा उनके सहयोगी, उनके साथ के कर्मी। नाम पड़ गया तो टोटी चोर, अब तो उनका नाम पड़ गया टोटी चोर। नाम पड़ अरे वो इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, आप ऐसा कह रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे तो अब उनका उपनाम भी तो मिला है जी। मुख्यमंत्री रहने का मतलब ये नहीं होता, मुख्यमंत्री रहने का मतलब ये नहीं होता कि जनता की संपत्ति आपकी हो गई। सरकारी जो बंगला है, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार की नहीं है, वो जनता की है, समझो। और अगर सरकार की व्यवस्था है, आप सरकार में बैठे हैं तो आपकी है, आप सरकार से बाहर हैं तो आपकी नहीं है, आप उसको छू नहीं सकते। जैसे बस में हम सरकारी बस में सफर करते हैं, जितने का किराया होता है उतने ही देर तक सीट पर रह सकते हैं, इसके अलावा आगे कहीं हम सीट पे चले जाने देंगे? तो फिर वही चीज, जब जनता के पक्ष में उनको समर्थन लेना था तो जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। जनता की भावनाओं की कदर कभी उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये यादव कहते हैं जितना हमने काम कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, क्या कर दिया? किस जगह कोई काम ऐसा बताइए। हाँ, एक काम कर दिया जरूर कि 4 बार गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश में खनन मंत्री बनाए गए और 4 बार निकाले गए, और जब लौट के आते हैं तो खनन विभाग ही उनको मिलता है। यही एक काम उनका दिखाई पड़ता है, और तो हमारे समझ से कोई काम नहीं। हमने स्टेडियम बनाया, हमने पुलिस मुख्यालय बनाया, हमने डायल 100 दिया, हमने एम्बुलेंस दी। रूटीन में बनते हैं ये, तो रूटीन में बनते हैं ये चीजें, रूटीन की है ये। ऐसी चीजें कुछ कोई खास उपलब्धि नहीं है। ये स्टेडियम बनाना, वो बनाना, ये कोई खास उपलब्धि नहीं है। सीधी बात, मोदी है तो सब संभव है। बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, आज के 10 साल पहले कहीं पर बिजली 8 घंटे, कहीं 2 घंटे, कहीं 5 घंटे, और ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 8-8 दिन, 10-10 दिन। कहते हैं बाबा पावर प्लांट का नाम नहीं बता पाएंगे। क्या? अखिलेश यादव कहते हैं बाबा पावर प्लांट का नाम नहीं बता पाएंगे। बाबा अपने जादू की छड़ी से लोगों को बिजली देते हैं। अब क्या करोगे बताओ? पावर प्लांट नहीं है कहीं भी, लेकिन बिजली आती है। बस बिजली से मतलब है, हमें पावर प्लांट से क्या मतलब है? हमें बिजली से मतलब है। जादू की छड़ी देते हैं बिजली। बाबा जादू की छड़ी देते हैं बिजली। बाबा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए हुए हैं। बुलडोजर बाबा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं हमें। हाँ, बुलडोजर बाबा से खुश हैं। हाँ, बहुत प्रसन्न है, अत्यधिक प्रसन्न है, हम बोल नहीं सकते, इतना प्रसन्न है जी। सबके हाँ, अस्पताल में डॉक्टर बैठता है टाइम से, मास्टर आते हैं स्कूल में टाइम से, पुलिस ड्यूटी करती है टाइम से, तुरंत डायल करिए नंबर, तुरंत पुलिस पहुंचती है। चाहे 112 नंबर डाल करो, चाहे 181 नंबर डाल करो। गाँव के जो चोर चक्के थे वो बिल्कुल शांत बैठ गए हैं इस प्रशासन में। तो भैया योगी बाबा, मोदी योगी की सनातन धर्म की रक्षा करने वालों की जय जयकार। इस भगवा ध्वज को आप देख रहे हैं चारों तरफ, ऐसा कभी था? आप लोगों ने देखा था इसके पहले? ऐसा नहीं देखा। ये वही अयोध्या है जहाँ पर लाखों कार सेवकों का कत्ल करवा दिया गया, ऐसा है। और यहाँ एक चींटी नहीं मरने वाली है। पूरा अयोध्या है जहाँ श्री राम जन्म, जहाँ भगवान श्री प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। मित्रों, आज देखिए जी, अखिलेश के जमाने में गंदी नारी रहा अयोध्या, आज स्वर्ग है अयोध्या। हाँ, आज स्वर्ग है। हाँ, और एक गाना सुनाइए आपका। देखिए चारों तरफ सुनाइए।
साइकिल नहीं चलेगी पंजा नहीं चलेगा 2024 में 2024 में खिलकर कमल रहेगा साइकिल नहीं चलेगी पंजा नहीं चलेगा साइकिल नहीं चलेगी पंजा नहीं चलेगा 2024 में 2024 में खिलकर कमल रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम भगवती सिंह तिवारी है। कहाँ से आए हैं? जिला बहराइच बहरा खही घाट। अच्छा, बहराइच से आए हैं। हाँ, ये क्या हाथ में लिया है? ये विधायक जी का झंडा है। विधायक जी का झंडा है, विधायक जी ने दे दिया है। हाँ, मिल्कीपुर के विधायक हैं। हाँ, ये हाथ में ये कौन है? ये माननीय प्रधानमंत्री योगी जी हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी। मोदी जी। कैसे लगते हैं ये? मगर मोदी जी अच्छे हैं। उन्होंने सबसे बड़ा काम जो कर दिया है, राजनीति में लोग आते हैं गाते हैं, लेकिन उन्होंने गोरखा का राम मंदिर का कायाकल्प कर दिया, ये विश्व में कोई नहीं कर सकता था। आज सारी जनता उनकी मुरीद है, क्योंकि राम है को अयोध्या है, और वहाँ राम नहीं वहाँ संसार क्या है। बस देखा जिस तरीके से आपने यहाँ पे लोग गा करके हर तरीके से मोदी जी के गुणगान में लगे हुए हैं, ऐसे ही तमाम कवरेज आपको हम देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ मैं उत्कर्ष, देखते रहिए सुलभ भारत।